डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो सर्किल के फॉर्मूले होते हैं वो उसको कैसे याद रखें, क्योंकि रटी हुई चीज़ें याद नहीं रहती है। तो हम क्या करें कि हमें ये चीज़ें याद हों। सारे फॉर्मूले हम देखेंगे आपके क्लास 8th में जो आते हैं, वो भी 9th में और 10th में। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी हैं और हमेशा ये बोर्ड में आते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ध्यान से देखना, एक सेकंड भी स्किप मत करना। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एक सर्कल जो है आपका, ऐसा सर्कल होता है जो गोल होता है बिल्कुल। और इस सर्कल का जो ये गोला हिस्सा है बाहर का, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम व्यास, यानी इसको हम बोलते हैं परिधि। परिधि मतलब आपका हो गया पेरीमीटर, या बोल सकते हैं आप परिमाप, या बोल सकते हैं परिधि, या बोल सकते हैं सरकमफेरेंस। ये सभी चीज़ें हम एक ही चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो एग्ज़ाम में कभी सरकमफेरेंस के नाम से आता है, कभी पेरीमीटर के नाम से आता है, कभी हिंदी में परिमाप के नाम से आता है और कभी परिधि के नाम से आता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद आ जाइए, हम बात करते हैं सबसे पहले कि पाई कहाँ से आया। अगर हमें पाई की वैल्यू पता चल जाएगी तो पाई कैसे रिलेटेड है वो चीज़ हमें पता करना है। एक सेकंड में हमें पता चल जाएगा। विलियम जोन्स जो थे, इन्होंने क्या करा कि आपका जो सर्कल है इसका जो ये वाला बाहर का बाउंड्री लिया, इसको बाउंड्री बोलते हैं, बाउंड्री यानी सरकमफेरेंस या परिमाप। इसके बाहर वाले हिस्से को, परिधि को लेकर के इन्होंने, और इसका जो डायामीटर होता है, यानी कि डायामीटर ऐसे करोगे तो भी बराबर होगा, ऐसे करोगे तो भी बराबर होगा, ऐसे खींचोगे तो भी बराबर होगा, यानी कि ये डायामीटर हर जगह पे बराबर ही है। तो इन दोनों का रेशो निकाला, तो रेशो क्या है, यानी कि अनुपात निकाला, तो वो हमेशा 22/7 यानी पाई के बराबर आया। और पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 या 22/7 हम लिखते हैं, इसीलिए लिखते हैं। क्यों कैसे आया ये, तो ये मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें क्या है, उन्होंने माना कि ये वाली जो परिधि है आपकी, यानी कि जो सरकमफेरेंस है, इसको मान लिया एक्स, और जो डायामीटर है इसको मान लिया वाई। तो एक्स अपॉन वाई को जब भी कोई भी रस्सी ली, उसको नाप करके खुद देखा, और इसको नापा और इसको नापा, और जितने भी सर्किल लिए उन्होंने 10, 8 सभी में जब देखा, तो उसकी वैल्यू 3.14 ही आ रही थी। हमेशा हर सर्किल का जो वैल्यू आ रही थी 3.14 आ रही थी, इसलिए इन्होंने पाई ले लिया। अब बात करते हैं सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है, इसका फॉर्मूला कैसे याद रहे। ये वाला जो फॉर्मूला है C = 2πr, ये क्यों होता है। तो देखिए, आपका जो सर्कल होता है, ये सर्कल क्या होता है, ये पूरा ऐसा गोला बनता है। तो गोले का जो लेंथ है, अगर इसको हम खोल दें तो ये रस्सी बन जाएगी। अगर हम इसको खोलें तो ये बिल्कुल सीधा 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 आपका एक रस्सी बन जाएगी, जो कि आपको मैं दिखा सकता हूँ। इस तरह से एक रस्सी बन जाएगी। अगर इस रस्सी को आप गोल समेटेंगे तो ये गोलाकार ऐसे बन जाती है। जैसे आप अपने बाजुओं पे, कलाई पे धागा बंधवाते हैं तो पहले धागा होता है, लेकिन जब उसको बांधते हैं तो गोला हो जाता है। तो इस तरह से आपको समझना है। अब इस गोले की लंबाई को हमने अगर ऐसे खींच लिया तो ये टोटल क्या हो गया, आपका परिधि हो गई। अब ये परिधि किसका हिस्सा है, आपका जो है आर का हिस्सा है, ठीक है ना, क्योंकि ये आर सरकमफ्रेंस को लेकर ही घूम रही है। ठीक है, जितना भी आर है आर के हिसाब से ही घूम रही है, हर जगह पे इसका आर बराबर रहता है। तो अगर हम देखें तो सीधी सीधी बात है, ये कितना है आर आपका, ये देखिए आपका यहाँ से सेंटर पे जो आर है वो इतना है, एक आर, और आगे वाला हिस्सा भी एक आर है। तो टोटल कितने हो गए, 2 आर, 2 आर, जैसे मैंने आपको बताया। और जैसे ही इन दोनों का रेशो होता है, वो अभी मैंने बताया था पाई होता है। तो 2 पाई, तो सॉरी, यहाँ पे मैंने आर की जगह क्या लिख दिया, पाई लिख दिया। तो ये आर हो गया आपका। यहाँ पे जो ये 2 आर है और साथ में आपका पाई आ रहा है, क्योंकि ये व्रत है, व्रत के साथ हमेशा पाई आता है। तो 2 पाई आर हमेशा इसका फॉर्मूला बनेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 पाई आर क्यों बनेगा। दोबारा बता देता हूँ। आपका जो है यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आर है, इसके आगे का भी रेडियस आर है, तो 2 आर हो गए आपके। और इसके आगे आपको पता है सर्कल की जब भी बात आएगी तो उसके साथ पाई आएगा, क्योंकि इसका एक रेशियो है जो स्टैंडर्ड है, जिसको 3.14 या 22/7 बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में पाई बोलते हैं। तो इसके साथ पाई आ जाएगा। तो 2 आर पाई बोलें या 2 पाई आर बोलें, बात एक ही है। तो इसीलिए इस सरकमफेरेंस का फॉर्मूला जो होता है वो 2 पाई आर आता है। तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो अब आप कभी भूलेंगे नहीं, जब भी सरकमफेरेंस यानी लंबाई की बात करें तो 2 पाई आर आएगा। अब इसके आगे की बात करते हैं, जो है आपका एरिया कैसे निकलता है, यानी क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो अब इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम आगे चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। यहाँ पर आपका देख रहे हैं एक सर्किल है,
और इस सर्किल में हर जगह पे आर आर खींचे गए हैं। ये आप सब देख रहे हैं, हर जगह पे अलग अलग आर खींचे गए हैं। यानी इस सर्किल को बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में काटने की कोशिश की गई है। ऐसे ऐसे करके काटा गया है, सर्किल को ऐसे ऐसे काटा गया है। अगर इन हिस्सों को हम किसी शेप में देना चाहें, अगर इन हिस्सों को, जैसे आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़ा को जैसे कट करते हैं, तो अगर हम इसको कट करें तो इसका एक एक हिस्सा जो है आपका वो कुछ इस तरह से आएगा। आप देखेंगे तो एक हिस्सा इसका कुछ इस तरह से आ रहा है, दूसरा हिस्सा भी इसका कुछ इस तरह से ही आ रहा है, तीसरा हिस्सा भी कुछ इसका इस तरह से आ रहा है। तो इस तरह से ये हिस्से आ रहे हैं। अगर इन हिस्सों को हम जोड़ना चाहें तो एक को ऊपर की तरफ, दूसरे को नीचे की तरफ, तीसरे को ऊपर की तरफ, चौथे को नीचे की तरफ, ऐसे लगाते जाएं हम, तो ये आपका एक शेप बनेगा। और वो शेप कैसा बनेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इस शेप को हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। तो आपने देखा ये वाला जो शेप बन जाएगा, अगर इस सर्किल को खाली कर दें, इसके हिस्से को सारे को हम यहाँ पे संजो लें तो ये ऐसा बन जाएगा। अब एरिया क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए। एरिया क्या होता है, एरिया जो होती है, कोई भी बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर का जो क्षेत्रफल है, अंदर का जो एरिया है, अंदर की जो चीज़ें हैं जिसको ये ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसको ये घेर रहा है, इस पूरे जगह को हम एरिया बोलते हैं। चाहे वो रेक्टेंगल में है, चाहे वो स्क्वायर में हो, चाहे कैसा भी आपका शेप हो, अगर उसके अंदर की बात हो रही है तो वो एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो अंदर का एरिया है उसको हमें निकालने के लिए इसके सारे जो टुकड़े अभी हमने किए थे, इसके टुकड़े हमने यहाँ पे जमा दिए। और जमाने के बाद में देखा आपने, एक ऊपर एक नीचे लगाया, तो ये जो पूरी लेंथ है ये ऐसी दिख रही है जैसे कि ये एक आयत हो। यानी कि आपका कैसा है, ये आपका रेक्टेंगल टाइप है। और रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, आपने पढ़ा है बचपन से, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, या लेंथ इंटू विड्थ बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश में। अब आपका लेंथ तो आपको पता चल गया कि ये कितना है, पाई आर है। क्यों है पाई आर, क्योंकि आप देख रहे हैं ये हिस्सा था इसका, ये वाला, इसके ऊपर के हिस्से को आपने एक तरफ लगाया और नीचे के हिस्से को एक तरफ लगाया। ठीक है, और ये सर्कल है तो पाई तो आएगा ही आपका, जैसे मैंने बताया। और ये जो सारे हिस्से थे छोटे छोटे, ये जो आपने काटे थे, देखा आपने ऐसे ऐसे काटे थे, तो ये जो हिस्सा है, ये जो लंबाई मैं खींच रहा हूँ बार बार, ये क्या है, रेडियस है इसकी, आर है। ध्यान रखेंगे आप, ये सारी की सारी आर है, इसीलिए इसका आर हो गया, क्योंकि हर लंबाई कितनी है, आर आर है। तो ये कितना हो गया आपका, पाई आर टोटल। और यहाँ पर देखेंगे ये वाली लंबाई जो है ये भी कितनी है, आर है। ठीक है, ये भी कितनी है, आर है, क्योंकि ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा ही तो है। ये आप देख रहे हैं, ये जो अगले स्लाइड में अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये कितना है, आर है आपका। और ये वाला मैंने बताया जैसे ये सर्किल का हिस्सा था, तो सर्किल का हिस्सा कितना है, पाई होता है। और ये जो रेडियस जो हमने काट काट के लगाई हैं, ये सारी की सारी जोड़ने के बाद क्या बन रही हैं, आर बन रही हैं। तो ये जो आर है आपकी, इन आर को इससे, और ये आपकी लंबाई हो गई पूरी, और ये हो गई चौड़ाई। तो ये कितना हो गया आपका, पाई आर इंटू आर, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो अब हमें फॉर्मूला याद रहेगा। अगर एरिया की बात करें तो अंदर वाले चीज़ की बात कर रहा है, यानी कि इसको निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, जो कि अभी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ फॉर्मूले के रूप में। तो ये इसका आंसर जो है इसका, ये आ गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसका एरिया निकाल दिया हमने। अब इसके बात करें, अब 10th क्लास के लिए जो स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, उनको याद नहीं रहता। तो इसमें क्या है, त्रिज्याखंड कैसे निकालें, वो त्रिज्याखंड निकालने में दिक्कत आती है। त्रिज्याखंड यानी एरिया ऑफ सेक्टर, और दूसरा है चाप की लंबाई यानी आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क। ये दो चीज़ें वो निकालने में दिक्कत आती है, आपको भूल जाते हैं आप कैसे उसका फॉर्मूला आपस में मिक्स कर देते हैं, ये और ये चीज़ मिक्स कर देते हैं। तो इसको मिक्स ना करें, इसको ध्यान रखना है आपको, और बड़े ध्यान से सुनना है। देखिए आपका जो है एरिया पूछ रहा है, एरिया आ गई। एरिया में अभी भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बस इतना याद रखना, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है कोई भी सेक्टर का एरिया बताना है, यानी कि त्रिज्याखंड बतानी है। तो देखिए ये आपका सर्किल है, इस सर्किल में आपका त्रिज्याखंड का भी पूछे, कोई भी त्रिज्याखंड पूछे, मान लीजिए ये त्रिज्याखंड पूछ रहा है, तो इसका एंगल कितना है, थीटा। और पूरे त्रिज्याखंड जो है, ये पूरा का पूरा त्रिज्याखंड ही है, तो इस पूरे त्रिज्याखंड की कितनी वैल्यू होती है, 360 होती है। 360 होती है, जैसे कि आपके एग्जाम होते हैं 100 नंबर के, तो वो हमेशा नीचे आता है। तो इसी तरह से 360 तो टोटल वैल्यू है, तो वो नीचे आ गया। और उसमें से जो पूछ रहा है त्रिज्याखंड की वैल्यू, चाहे वो थीटा हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो थीटा ऊपर आ जाएगा। अगर यहाँ पे वो 2 थीटा पूछता तो 2 थीटा आ जाता। यानी कि यहाँ पे अगर थीटा 90 डिग्री दिया है तो यहाँ पे 90 डिग्री ऊपर आपको
यहाँ पर 90 डिग्री आ जाता। अगर यहाँ पे ये 2 थीटा यानी कि 180 हो जाता, तो यहाँ पे आपका जो है वैल्यू यहाँ पे 180 लिख देते। तो 180/360 इंटू 2 पाई। याद रहे एरिया जब पूछे तो ही बताना है आपको, 2 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है उसको। अब आ जाते हैं सरकमफ्रेंस पे। सरकमफ्रेंस क्यों बात हो रही है? क्योंकि चाप की बात कर रहा है। और चाप क्या होता है? जो आपका जो बाहर वाला हिस्सा होता है ये चाप होता है। अब इसमें वो चाप की लंबाई पूछ रहा है। अब कोई त्रिज्या खंड दे रखी है, उसमें ये चाप की लंबाई पूछे आपसे, तो सपोज़ करिए कि ये आपसे इतना पूछ रहा है, इतना हिस्सा पूछ रहा है, तो ये क्या है? आपका सरकमफेरेंस है। ये अभी मैंने बताया इससे पहले स्लाइड में कि बाहर वाला हिस्सा होता है सरकमफेरेंस, यानी परिधि होती है। अब ये परिधि को, ये चाप जो है यानी कि ये जो आर्क है, ये आर्क हमें निकालना है। तो आर्क किसका हिस्सा होता है? परिधि का। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। हमेशा ध्यान रखना 2 पाई आर होता है परिधि का फॉर्मूला। अब ये भी हमने डिस्कस किया। और वो भी आपका किस में से है ये परिधि? ये जो इतना इतना हिस्सा निकला, ये किस में से निकाला है? 360 का ही हिस्सा है। ये पूरे सर्किल का एक छोटा सा हिस्सा है। तो 360 तो पूरा सर्किल होता ही है, और थीटा जो एंगल दिया है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया फॉर्मूला आपको याद करने का। अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी कभी भी जब आपसे पूछेगा कि लेंथ निकालनी है, आर्क दिया हो, तो आर्क यानी बाहर, और बाहर में कौन सा फॉर्मूला आता है? 2 पाई आर। अगर वो पूछे एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसके साथ में यही थीटा/60, इधर भी थीटा/60 होगा। तो ये हो गया आसान सा तरीका आपका एरिया ऑफ सेक्टर या लेंथ ऑफ आर्क निकालने का। अगर हम बात करें आगे के स्लाइड की, जिसमें आपका सेगमेंट का निकालना पड़ता है, तो उसको कैसे निकालते हो? सेगमेंट का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। सेगमेंट का कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता है। तो हमें कोई भी सेगमेंट दिया हो तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें उस सेगमेंट को देखना है, यानी कि जो वृत्तखंड है उसको देखना है। तो ये जो वृत्तखंड आपका है पूरा, ये अभी भी हमने देखा ये कैसे निकालते हैं। ये वाला पूरा हिस्सा कैसे निकालते हैं? ये थीटा हमें पता होगा, तो हम थीटा/360 कर देंगे। और ये वाली आर्क की बात हो रही है, से सेक्टर की बात हो रही है, तो ये आपका कैसे निकलता है अभी बताया मैंने आपको। इससे पहले इसका एरिया की बात हो रही है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने? पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? इसका एरिया की बात हो रही है ना। देखिए एरिया की बात हो रही है, तो एरिया में पाई आर स्क्वायर आएगा हमेशा, तो पाई आर स्क्वायर लिख देते। तो 360 थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वाला जो हिस्सा है इसका हम निकाल लिया। हमने तो पूरा निकाला, लेकिन अभी दिक्कत ये आ रही है कि इसने पूछा है इतने हिस्से का, केवल थोड़े से हिस्से का पूछा है। अब इसने पूछा क्या? इस हिस्से का। अगर आपको इस हिस्से का निकालना है, तो आपको सबसे पहले पूरा हिस्सा निकालना है, जो कि आपको देखना है, समझना है क्वेश्चन में कि आपको पूछा क्या जा रहा है। तो आपको अगर पहले का फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से ये वाला आपको निकालना आता है, क्योंकि अभी अभी हमने पिछले स्लाइड में बात किया। और इसमें से आपको क्या माइनस करना है? इस हिस्से को निकालना है आपको। आपका पिज़्ज़ा का टुकड़ा है ये, और उसमें से आपको ये चीज़ निकालनी है। तो आप क्या करोगे? ये वाला चीज़ माइनस कर दोगे। और ये क्या है? आपका एक ट्रायंगल शेप है। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता ही है, नहीं है तो हम अब आपके लिए वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा कुछ समझाएंगे। तो ये ट्रायंगल का फॉर्मूला जो है, क्या करोगे? इसमें से इस ट्रायंगल को माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर देखिए लिख दिया है। सेक्टर का पहले निकालेंगे हम पूरा का पूरा। सेक्टर का फॉर्मूला अभी भी बताया मैंने पिछले स्लाइड में, और अभी यहाँ पे भी लिख के बताया कि थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ हम इसमें से, ये ट्राइंगल का अगर हमें फॉर्मूला याद है तो 1/2 L इंटू लेंथ इंटू बेस होता है, या हाइट इंटू बेस बोल सकते हैं, H इंटू बी बोल सकते हैं। तो इसको माइनस कर देंगे, तो ये फॉर्मूला आपका सेट हो जाएगा। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि फ़ॉर्मूला कैसे याद करना है। तो आपको जैसे हम बात करें अगर हम फार्मूलाज़ की, तो ये फार्मूला है आपके सामने। ये फार्मूला अभी अभी मैंने बताया था आपको। तो हम फार्मूला को अगर हम रिवाइज़ करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम सरकमफेरेंस की बात करें, तो सरकमफेरेंस बाहर वाला होता है, जिसमें 2r होता है, ध्यान रखना है। तो 2 तो आएगा ही, साथ में पाई आएगा, और 2r होता है तो 2r, 2 और r। ठीक है। इसके बाद में अगर हम एरिया की बात करें, तो एरिया कितना होता है? अभी अभी बताया था मैंने आपको, क्योंकि एरिया आपका पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। अभी बताया मैंने लेंथ इंटू विड्थ, आपको ये डायग्राम तोड़ करके बताया था मैंने कि कैसे बना एरिया। तो इसका कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद में अगर सेगमेंट की बात करें, तो सेगमेंट का क्या होता है? आपको जब सबसे पहले सेगमेंट में अगर सेगमेंट की बात करें, तो आपको सबसे पहले सेक्टर पता होना चाहिए। तो सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें तो क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर, ये करें हम खंड की बात करते हैं, वृत्तखंड की।
तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया की बात हो रही है तो एरिया में अभी फॉर्मूला मैंने बताया पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। अगर वो बात करता आर्क की लंबाई की, यानी कि जो आपका लघु या दीर्घ जो वृत्तखंड के चाप की लंबाई की बात करता, तो चाप की लंबाई अभी भी मैंने बताई थी, उसको क्या होता है वो भी थीटा अपॉन 360 इंटू आपका, क्योंकि आर्क है तो बाहर सरकमफ्रेंस की बात हो रही है, याद रखना है, सरकमफ्रेंस यानी परिधि की बात हो रही है, और परिधि का फॉर्मूला अभी बताया मैंने 2 पाई आर। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको अब डाउट नहीं रहेगा सर्कल से रिलेटेड। आगे वाले वीडियोस में और भी फार्मूलाज़ को हम एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप कोई भी परेशानी में ना रहें और आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत ना पड़े। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही सपोर्टिव लगा होगा, ध्यान से देखा होगा तो सब कुछ समझ में आया होगा और आगे तक हमेशा याद रहेगा आपको, कभी आप नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।